आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से अपने टारगेटेड ऑडियंस तक हम वहां पर पहुंचे। क्या हमने अपना टारगेटेड ऑडियंस डिसाइड किया है? क्या 3 पहलू पे आज डिसाइड करेंगे व्हाट इज आवर टारगेट ऑडियंस, उसको कहां पाया जाए और तीसरा उसको अप्रोच कैसे किया जाए। ये तीनों पहलुओं के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है? दोस्तों, ऐसी कोई जगह कि हमें पहले से डिसाइडेड हो कि अगर उसका पेन पॉइंट है और वो पेन पॉइंट को अगर मैं एड्रेस कर सकूं तो उसके जैसे बढ़िया टारगेट ऑडियंस और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब ऐसा टारगेट ऑडियंस किस तरीके से पाया जाएगा? दोस्तों, दो बहुत अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो एक इंश्योरेंस के अंदर काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम खुद चुन सकते हैं कि कौन से एरिया में हमें काम करना है, कौन से एज ग्रुप में हमें काम करना है, कौन से इनकम ग्रुप में हमें काम करना है। ये सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, पर दिक्कत ये आती है कि उनको पाया कैसे जाए। सो पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। दोस्तों, हर एक चीज का अगर आपको सुपर स्पेशलिटी लेवल का काम करना है ना, तो उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा कि हम कौन से क्षेत्र में, कौन से टारगेट ऑडियंस में कंफर्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दवाई की दुकान समझो या दवाई की कंपनी समझो, तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर दवाई की कंपनी की बात करो तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस है वहां पर डॉक्टर्स। और उसके ही हिसाब से अगर आप दवाई की दुकान की बात करो तो वो वहां पर सोचता है जहां पर एक ऐसा एरिया जहां पे वाइड कवरेज है और एक अच्छा खासा एरिया है, तो लोग अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। इसी तरीके से हम इंश्योरेंस के अंदर हैं। क्या हमने अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड किया है? क्या हम सैलरीड में काम करना चाहते हैं, बिजनेसमैन में काम करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एज में काम करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी में जो आदमी काम कर रहा है उसके यहाँ काम करना चाह रहे हैं, या व्हाट इज आवर ओन डिसीजन? अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो मिल गया उसको हम लोग बात कर लेते हैं, पर क्या हमारे पास एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है क्या, जहां पे अपनी एक ब्रांड इमेज खड़ी हो सकती है? मान लीजिएगा दोस्तों कि हम जो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर आपकी ब्रांडिंग की कैसे जाए। और वही चीजें दोस्तों मैं कोर्सेज के अंदर भी लेके आने वाला हूँ कि अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से की जाए। कुछ ऐसी बातें कि जो हमें डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर लेके जाएगी, वही चीजों के ऊपर दोस्तों आज के बाद हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका बचा ही नहीं। आज के डेट में अगर आप देखेंगे लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमारे पास वो टाइम है जहां पर हम डिजिटल लेवल पे अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मुझे पता है कुछ इंश्योरेंस कंपनी आज भी केस नहीं ले पा रही है, और उस समय के अंदर अपना काम मेजर ये हो जाता है कि हमारे पास अगर 200-400 लोगों की वो सॉलिड लिस्ट अगर अपने पास बन जाए तो अपना काम बढ़िया तरीके से चलेगा। बाय द वे, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल डिफरेंस और कोई रहा नहीं है। लोग आज भी जिसको मीटिंग करनी है वो जूम मीटिंग करता ही है। वो आज अलग अलग माध्यम से गूगल हैंगआउट से करेगा या तो फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल से करेगा, पर वो करेगा। अल्टीमेटली दिस इज आवर डिसीजन टू टेक इट कि अगर मेरे पास में आज के दिन में मेरे 8 घंटे काम करने के हैं, उसमें से अगर मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना है, मुझे और कहीं मेरा टाइम पास नहीं होने वाला है, नई ब्रांच में जाना है, नई आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो वहां पर मैं क्या कर सकता हूं जिसको मैं इसको प्रोडक्टिवली कन्वर्ट करूं। सो प्रोडक्टिव कन्वर्ट करने के लिए एक ही रास्ता है, मीट मोर एंड मोर पीपल। अब मीट मोर एंड मोर पीपल बाहर लॉकडाउन पीरियड में कहां से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जूम। डिफरेंस क्या है? अगर मैं जो फेस टू फेस प्रेजेंटेशन दे रहा था, अब मैं जूम से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सर, कुछ क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होते। दोस्तों, क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो पहले पेटीएम में भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्रेडिट कार्ड से भी कंफर्टेबल नहीं थे। पर अगर आप देखेंगे धीरे धीरे मॉडल कैसे चेंज हो रहा है। लोग जो पहले 20-20, 25-25 हजार रुपया कैश लेके चल रहे थे, दे शिफ्टेड इनटू डिजिटल मनी। और दोस्तों, यही शिफ्ट के अंदर अगर हमने अपने आप की तैयारी नहीं की तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई 25 साल का प्रोस्पेक्ट है और दूसरा एक 60 साल का प्रोस्पेक्ट है, हमें पता है कि अपना टारगेट ऑडियंस 25 साल से लेके 45 इयर्स तक का ज्यादा एक्टिव ऑडियंस है।
और उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वो तो डिजिटली इक्विप्ड हैं, इतना कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो थियरी पहले खुद अपनानी पड़ेगी क्लाइंट्स के साथ में डिजिटली बात करने की। नंबर 1, आज जो फिल्टर्स अवेलेबल है डिजिटल मार्केट में वो इतने सॉलिड फिल्टर्स हैं कि आप एज वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, उसके घर पे कितने साल का बच्चा है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसके फैमिली में कोई फेस्टिवल, ये सारा चीज आप लोकेट कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद आप सबको पता होगा। आज के डेट में आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम करते हो, ये सारा चीज कहीं ना कहीं स्टोर होता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको सामने दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेक करना है तो कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई शूज टाइप कीजिए या फिर गूगल में कोई शूज टाइप कीजिए और फिर फेसबुक खोलेंगे तो आपको अचानक से शूज की एड वहां पे नजर आ जाएगी। सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। किसी ने इंश्योरेंस का वहां पे टाइपिंग किया होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस की जो मार्केटिंग करती है उसके माध्यम से फटाक से वहां पर इंश्योरेंस की एड उसको दिखाई देती है। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी राइट टाइप के कस्टमर को आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उसका एक माध्यम इंटरनेट के द्वारा हो सकता है। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि क्या हम उस लेवल की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज टाइम है सीखने का। फिर वापस से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, उसके लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप वहां पर जाके फिर वापस कोई ट्रेडिशनल मेथड पे वापस पहुंच जाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, दैट इज कहां से पाया जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेट इज द बेस्ट मीडियम कि जहां से आप पाया जाए। अगर मैं इंटरनेट के सर्च करूंगा, उसके अंदर भी फेसबुक में सर्च करूंगा, तो आप इंटरेस्ट, बिहेवियर, एज ग्रुप, फैमिली, ये सारी माध्यम से आप वहां पर अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर कैसे पाया जाए। डोंट वरी, आई एम कमिंग आउट विद द कोर्स फॉर दैट, एक बढ़िया तरीके से सीक्वेंशियल। दूसरी एक बात दोस्तों ये है ना कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जब हो जाता है ना तो हमें पता नहीं चलता कि शुरुआत कैसे की जाए, एंड दैट इज व्हाट माय मेजर कंसर्न इज। हर जगह पर आप देखेंगे तो इतनी इंफॉर्मेशन लोड है, हर रोज इंफॉर्मेशन, हर रोज इंफॉर्मेशन, हर रोज इंफॉर्मेशन, पर इतनी इंफॉर्मेशन के बाद शुरू कहां से करें, यही एक चैलेंज है। तो मैं जो मॉडल बनाने वाला हूं वो मॉडल के अंदर सीक्वेंसिंग होगा, आपको करना है। एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है आपको फॉलो करना है, वो फॉलो अप के अंदर ही रिजल्ट है। अगर मैं नई चीजें सीखते जाऊंगा पर उसके अंदर मैं एग्जीक्यूशन ही कुछ नहीं करूंगा तो मेरा दिमाग इंटेलिजेंट ब्रेन हो जाएगा पर रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। सो दैट इज व्हाई कहां पे पाया जाए ऐसे लोगों को, उसका रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, एंड फिर उसको अप्रोच कैसे किया जाए। दोस्तों पहले मैं क्या करता था, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को लेके आता था, फिर कैसे करता था, फिर लोगों को कॉलिंग करवा के लेके आता था। अब धीरे धीरे सिस्टम ऐसा चेंज होगा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, किसी ने टाइप किया, अचानक से आपको दिखे। अगर आपको भी ऐसी सिस्टम दी जाए कि वैसे कस्टमर को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक बात समझ लीजिएगा, अगर बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। अगर मैं कहूंगा कि आज सर फ्री में कुछ काम हो जाए, यस देयर आर सर्टेन थिंग फ्री के अंदर भी है, so wait for that particular levels. So these three things are essentially important. First is decide your own target market. Unless and until you do not know your target market, you are always beating a bush in air. आप कभी भी super specialized level पे काम नहीं कर पाओगे. Second, always try to find कि वो कहाँ मिलेंगे. अगर मुझे पता है कि 25 साल से 45 साल वाले लोग जहाँ पे भी एक्टिव है वहां पर मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। और मान लीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर डिजिटल स्पेस की ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहां तक पहुंचना फिजिकली और इतनी लोगों के साथ में, इट इज रेदर कि हम लोग मार्केट को एक्सपैंड करने के बारे में सोचे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लेवल्स। एंड थर्ड इज हाउ डू वी अप्रोच इट। देयर आर सेवरल वेज टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ पीपल। आपको मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते के अंदर हमने नहीं तो भी 50 क्लाइंट्स का 50 क्लाइंट्स इन वन वेबिनार उसके अंदर काम किया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आज के डेट में अगर आप देखेंगे हर एक ट्रेनिंग कंपनी वेबिनार दे रही है। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग वेबिनार दे रहे हैं, शेयर मार्केट के लोग वेबिनार दे रहे हैं। दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर
आज के डेट में वेबिनार के बारे में नहीं सोचता, Why don't you think of getting across with a 40 minutes free webinar? Zoom के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वेबिनार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मीटिंग होगी, पर दोस्तों आई मीन टू से टेक एन एक्शन। एक्शन से ही रिजल्ट है। दोस्तों इफ यू लाइक द वीडियो, नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब दोस्तों YouTube के अंदर मेरे सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग अपडेट्स अबाउट इट। Do not forget that if you are not in the part of Life Insurance Mastery Champions Group, always be the part of it, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को ऐसी चीजें वहां पर शेयर करूंगा that is going to really be different as per the new market. Thank you very much. Once again, this is Amit Kothari. All the best.